कांग्रेस पार्टी मसूरी इकाई द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हाल ही में दिवंगत हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को याद किया गया। कांग्रेस पार्टी मसूरी इकाई द्वारा आज झूलाघर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट के कार्यों को आम कांग्रेस जन के समक्ष रखा। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक साधारण व्यक्ति से लेकर देश के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। आज सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा की और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का इस तरह जाना कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है। हीरा सिंह बिष्ट हर कार्यक्रम में मौजूद रहते थे और कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में उन्होंने आजीवन कार्य किया। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया और अपनी मेहनत और लगन के बदौलत वैज्ञानिक बने। उन्होंने देश के लिए अनेकों आविष्कार किए और देश के विकास में उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए विभिन्न कार्य किए और आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके जीवन से आत्मसात होने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक निष्ठावान और ईमानदार सिपाही और उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। ये कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है। हीरा सिंह बिष्ट ने छात्र जीवन से अपनी राजनीति का सफर शुरू किया और कांग्रेस पार्टी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए धनवीर सिंह कुमाई की रिपोर्ट। आज हमने अपने देश के प्रथम नागरिक पूर्व राष्ट्रपति अब एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। आज हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उस देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे और वो एक मध्यम वर्गीय मतलब बिल्कुल निम्न वर्गीय परिवार से उठकर उन्होंने वैज्ञानिक तक का सफर तय किया और उसके बाद देश में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया और देश को नई दिशा और दशा की ओर आगे किया और भारत को विकसित बनाने के लिए काम किया। वहीं हम आज हमारे कांग्रेस परिवार के, जिनके लिए हम पूरे कांग्रेस परिवार शोकाकुल है, हमारे पूर्व काबीना मंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंटक के हीरा सिंह बिष्ट जी को हमने खोया है। वो भी एक साधारण परिवार से थे। उन्होंने निरंतर गरीबों को, मजदूरों की और छात्रों की लड़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी। चाहे वो मंत्री भी रहे तब भी उनके हित में वो लगातार कार्य करते रहे। ऐसी विभूतियों को इस उत्तराखंड का खोना एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसको हम बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने का हम प्रयास करेंगे। इसी को लेकर आज हमने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनके लिए 2 मिनट का मौन यहाँ पर रखा। जी, मैं खुद उनको देख रहा था लगातार कार्यक्रमों में। अभी हाल ही के दिनों में, परसों तक, उससे पहले हर कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे थे। जनता के बीच वो बिल्कुल उनका समन्वय स्थापित था। ऐसे कार्यकर्ता को खोना और ऐसे जो हमारे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विभूति थी, उनको खोना हमारे लिए बहुत ही क्षति है और इस क्षति को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़कर इस क्षति को भरने का काम आगे के लोग करें। आज कांग्रेस भवन में जो है सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो है एक बैठक की गई। उसमें देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का पुण्यतिथि पर अपने उनके विचारों को अपने से आत्मसात करने का प्रयास किया गया और मिसाइल मैन से उनके कृतित्व को जो है बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किया और हम लोग अपने जीवन में उनके द्वारा किए गए उनकी जीवन यात्रा जो है एक साधारण परिवार से लेकर जो है देश के राष्ट्रपति तक सुशोभित करने का रहा है, जो कि बहुत खट्टे मीठे अनुभवों के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया और साधारण जीवन में अपने को ढालते हुए किसी भी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। उनकी ईमानदारी, निष्ठा और उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, वैज्ञानिकता के लिए जो है हमेशा याद किए जाएंगे और मिसाइल मैन के रूप में सदैव जाना जाएगा। कृतज्ञ है। इसी तरह से एक शख्सियत हमारे बीच में कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता भाई हीरा सिंह बिष्ट जी, जिनका हृदय गति रुकने से जो है देहांत हो गया और कल एक दुखद समाचार हमको मिला। उसी के क्रम में हमने आज जो यहाँ पर कांग्रेस भवन में एक श्रद्धांजलि सभा रखी है। उसमें जो है उनके जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है
कि कितने निष्ठावान, कितने ईमानदार, कितने सशक्त, किस सर्व शक्ति के भी प्रतीक और श्रमिकों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। उनको राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दोनों तरफ जो है बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां श्रमिक संगठनों को दी गई। इंटर के राष्ट्रीय सचिव भी रहे और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनकी यात्राएं आम जन के लिए बहुत नज़दीकी से उनके लिए लोग उनका काम, उनके हित की रक्षा करने का काम उनका था। चाहे वंचित समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे छात्र हो। छात्र जीवन से ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को शुरू किया और छात्र संघ के 2 बार डीएवी कॉलेज अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद जो है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष रहे। उसके बाद प्रदेश में अनेक और देश में अनेक कांग्रेस संगठन में जो है भागीदारी की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है विधायक के रूप में जो है बहुत सशक्त आवाज़ हम सब लोग की बने। और उत्तराखंड में तो उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा रणजीत तिवारी जी की गवर्नमेंट में रहा है और वो श्रम मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे, तकनीकी शिक्षा के इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और कांग्रेस के एक समग्र कार्यकर्ता के रूप में, सशक्त कार्यकर्ता के रूप में अपनी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख बनने से लेकर जो है उनकी यात्राएं विधायक और मंत्री और राष्ट्रीय स्तर तक जो है अपनी कीर्ति को फैलाती रही। तो हम उनके द्वारा किए गए और उनके जीवन से कुछ चीज़ों को अगर हासिल कर सके, मुझे उनके साथ काम करने का बहुत लंबा अवसर मिला और मैंने नज़दीक से देखा कि इस तरह का एक जज्बे वाला इंसान, एक ईमानदार, निष्ठा और कर्मशील आदमी जो है एक हमारे बीच से जो है वो चले और हमेशा सकारात्मक बात करते थे, संगठन के उन्नयन की बात करते थे, देश की राजनीति पर बात करते थे, प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल रखते थे। वो हमारे ट्रेड यूनियंस के जो हैं, जितने नेशनल ट्रेड यूनियंस की जितनी शाखाएं हमारे इस उत्तराखंड के अंदर हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन भी थे। लेफ्ट राइट की सारी यूनियनें उनके साथ जो है उनके मार्गदर्शन में काम करती थी। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संजीव रेड्डी थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन थे। तो इतना बड़ा ये एक समग्र विकास का पुंज हमारे हाथ से निकल गया। हमें बहुत दुख है। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं सब लोग मिलकर, और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और वो सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में बने रहे।